जवार शाह को जेल की सलाखों के पीछे करके आ रहा हूँ। बात कैसे कर रहे हो? मुझे जाने दो। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि निहाल का सच जवार के सामने आने वाला है और निहाल शबाब को जिंदा मिट्टी में दरकोज करने वाली है। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि निहाल का बाप जवार की शादी पर पहुंचेगा और जवार पर इल्जाम लगाएगा कि तुमने ही मेरी बेटी निहाल को कत्ल किया है और जवार को पुलिस के हाथों अरेस्ट भी करवा लेगा और जवार को जेल हो जाएगी। तो वहाँ पर निहाल का बाप जवार के सामने बदतमीजी करेगा और उसे कहेगा कि तुम मेरी बेटी के कातिल हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने ही मेरी बेटी निहाल को कत्ल किया है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि शबाब को जैसे ही जवार तलाक दे देगा तो शबाब वापस अपनी माँ के घर जा रही होगी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठेगी तो निहाल भी उसके पीछे आएगी और वो भी उसके साथ उस गाड़ी में बैठ जाएगी और ड्राइवर से कहेगी कि मैं तुम्हें जहाँ पर बोलूँ इस गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाना। शबाब जब निहाल की ये बात सुनेगी तो वो निहाल से कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि जवार शाह ने मुझे छोड़ दिया है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो और तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तो निहाल शबाब से बोलेगी कि बस तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। निहाल शबाब को उसी जगह पर लेकर जाएगी जहाँ पर फौजिया, जावेद और आमिर ने सबने मिलकर निहाल का कत्ल किया और उसको उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तो निहाल ने पहले से ही वहाँ पर शबाब के लिए कब्र तैयार करवा कर रखी होगी और वह शबाब से कहेगी कि ये रही वो जगह जहाँ पर अब तुमने हमेशा के लिए रहना है। शबाब जब वहाँ पर पहुँचेगी तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और वो निहाल से कहेगी कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, ये तो कब्रिस्तान है। निहाल शबाब से कहेगी कि हाँ ये तो कब्रिस्तान है और यहाँ पर अब तुम्हारी मौत होने वाली और अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहने वाली हो। तो शबाब निहाल से कहेगी कि कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम चाहती क्या हो। तो निहाल शबाब से कहेगी कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसको तुमने कत्ल करवाया और बाकी सब मुझे बेरहमी से मारते रहे और तुम पीछे खड़ी होकर देखती रही। तो निहाल वहाँ पर शबाब से कहेगी कि मैं मीशा नहीं, मैं निहाल हूँ और वो शबाब को उसी कब्र में धक्का देगी और उसे कहेगी कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और बंदूक भी अपने हाथों में ले लेगी और शबाब की तरफ तान कर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। तो शबाब वहाँ पर बहुत ज्यादा रोएगी और वो निहाल के सामने हाथ जोड़ने की भी कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं उन लोगों के साथ नहीं मिली हुई थी, वो ही तुम्हें मारना चाहते थे। तो शबाब वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाएगी और निहाल शबाब से बोलेगी कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीनना चाहती थी। तो शबाब अपने किए पर माफी मांगेगी और हो सकता है कि निहाल शबाब को माफ भी कर दे। इसके बाद आप लोग देखोगे कि निहाल जवार से मिलने पुलिस स्टेशन जाएगी और जवार से बोलेगी कि एक सच है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो जवार बड़ी हैरानी से निहाल की तरफ देखेगा और उसे कहेगा कि कौन सा सच और तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाए रखा, बताओ मुझे कि यह सच है। तो निहाल वहाँ पर जवार से बोलेगी कि मैं मीशा नहीं हूँ, मैं निहाल हूँ, वही निहाल जिससे तुमने शादी की थी और जिसका बेटा भी तुमने छीन लिया था। तो जवार से जब ये बात सुनेगा तो वो बहुत ज्यादा हैरान होगा और निहाल से कहेगा कि तुम मीशा नहीं हो और तुम निहाल हो और तुम मीशा बनकर हमारे घर में रही। तो वहाँ पर निहाल जवार को सारा सच बताएगी कि किस तरह से फौजी और उसके शौहर ने मुझे बड़ी बेरहमी से कत्ल करने की कोशिश की लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। मुझे लगता है कि जवार शाह निहाल से अपने किए की माफी मांगेगा और निहाल भी जवार शाह को माफ कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि निहाल को जवार शाह को माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।